ऑल। आइए आज चर्चा करें क्लास 6 की सप्लीमेंट्री बुक अ पैक्ट विद द सन में दी हुई कहानी तानसेन की। और उससे पहले ब्रेन ब्लूमर चैनल पर आप सभी का स्वागत। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तानसेन हमारे देश के महानतम संगीतज्ञ थे। उनके पिता का नाम मुकुंदन मिश्रा था और तानसेन अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। वे ग्वालियर के पास बेहात में रहते थे। वे बचपन में बड़े शरारती थे। एक बार वे खेलने के लिए जंगल में भाग गए। वहाँ उन्होंने पक्षियों और पशुओं की बोलियों की पूरी तरह नकल करना सीख लिया। एक बार स्वामी हरिदास और उनके शिष्य यात्रा करते हुए जंगल से गुजर रहे थे। तानसेन एक पेड़ के पीछे छुप गए और शेर की तरह दहाड़े। यात्री डर के मारे यहाँ वहाँ भागे। स्वामी जी के एक शिष्य ने तानसेन को दहाड़ते हुए देख लिया। इससे स्वामी जी को कहना ही पड़ा कि तानसेन बहुत प्रतिभाशाली थे। वे जाकर तानसेन के पिता से मिले और उन्हें तानसेन की प्रतिभा के बारे में बताया। तानसेन के पिताजी ने उन्हें स्वामी हरिदास के संरक्षण में छोड़ दिया। वहाँ 11 साल तक संगीत सीखने के बाद तानसेन एक महान गायक बन चुके थे। लगभग इसी समय तानसेन के माता पिता की मृत्यु हो गई। उनके पिता की अंतिम इच्छा थी कि तानसेन ग्वालियर के मोहम्मद गौस के पास जाएं। तानसेन ग्वालियर में मोहम्मद गौस के पास रहने लगे। कभी कभी उन्हें रानी मृगनयनी के दरबार में ले जाया जाता था। वहाँ उन्होंने हुसैनी से विवाह कर लिया। हुसैनी भी स्वामी हरिदास की शिष्या बन गई। तानसेन के 5 बच्चे थे और वे सब भी बड़े संगीतकार बने। इस समय तक तानसेन काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे और कभी कभी बादशाह अकबर के सामने भी गाते थे। अकबर तानसेन से बहुत प्रभावित हुए और उनसे कहा कि दरबार में आए। तानसेन अकबर के दरबार में गए और जल्दी ही उनके विशेष कृपा पात्र बन गए। दिन हो या रात, अकबर कभी भी तानसेन को गाने के लिए बुला लेते। और तो और बहुत बार तानसेन को रियाज करते हुए सुनने के लिए अकबर तानसेन के घर भी चले जाते। उन्होंने तानसेन को बहुत से उपहार देना भी शुरू कर दिया। इस वजह से अकबर के दरबारी अब तानसेन से जलने लगे और सोचने लगे कि किस तरह तानसेन को बर्बाद किया जाए। शौकत मियाँ नाम के एक दरबारी ने तो उन्हें मरवाने का षड्यंत्र भी रच डाला। शौकत मियाँ को राग दीपक के बारे में जानकारी थी। वो जानते थे कि अगर तानसेन जैसा कोई गायक इस राग को गाए तो दीपक जल उठेंगे। लेकिन गायक के चारों ओर पैदा होने वाली गर्मी गायक को जलाकर राख कर सकती थी और इसीलिए तानसेन के दुश्मन उनसे दीपक राग गवाना चाहते थे। शौकत मियाँ अकबर के पास पहुँचे और अकबर से अनुरोध किया कि वो तानसेन से दीपक राग गाने को कहें। अकबर ने तानसेन को दीपक राग गाने की आज्ञा दी। तानसेन मान तो गए, लेकिन उन्होंने बादशाह से तैयारी करने के लिए कुछ समय मांगा। बादशाह को ना कहने की हिम्मत तानसेन में नहीं थी। वे जानते थे कि राग मेघ से वर्षा हो सकती है। उन्होंने अपनी पुत्री सरस्वती और उसकी सहेली रूपवती को राग मेघ गाना सिखाया। निश्चित दिन पर तानसेन ने राग दीपक गाना शुरू किया। पता नहीं कहाँ से ज्वालाएं उठी और दीपक जल उठे। ठीक उसी वक्त दोनों लड़कियों ने राग मेघ गाना शुरू कर दिया और बारिश होने लगी। इससे तानसेन की जान तो बच गई, लेकिन वे काफ़ी बीमार हो गए। तानसेन के ठीक होने पर पूरे नगर में खुशियाँ मनाई गईं। उन्होंने कई नए राग भी बनाए। ग्वालियर में बना तानसेन का मकबरा गायकों के लिए किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं। इस कहानी से आपने इतना तो सीख ही लिया होगा कि कोई भले ही हमारा कितना भी बुरा चाहे, लेकिन अपनी बुद्धि से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी बच सकते हैं। तानसेन के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. Hope you like the video. Keep learning and have fun. Thanks for watching.